दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार आप संख्याओं का गुणा करना पड़ता है या उनका वर्ग निकालना पड़ता है तो कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो में थोड़ा-सा हम एक डिस्कशन करेंगे 1000 से 1 से लेकर 1000 तक की जो संख्याएँ होती हैं, उनका कई बार आपको वर्ग निकालना पड़े, तो वो हम थोड़ा जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? इसमें हम क्या करेंगे, एक तो जिसमें लास्ट डिजिट हो जो, वो 5 हो किसी में लास्ट डिजिट, उनका देखेंगे, ठीक है? एक जिनमें क्या हो कि 2 अंकों की संख्या दी हुई हो आपको जैसे 87, 67 उस टाइप की संख्या जिसमें लास्ट में 5 ना हो। ये तो हो जाएंगे आपके जैसे 75 हो गया, ये मान लो 63 हो गया। इस टाइप की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें बिना गुणा किए उनको। एक 3 अंकों की संख्या होती है जैसे बहुत बड़ी संख्या है 873 आ गई आपके पास, इसका वर्ग निकालना है आपको और लंबी गुणा ना करनी पड़े कम टाइम में, उस तरीके से। चौथा हम क्या करेंगे, ये जो है इसमें जैसे ये देखिए आप a माइनस बी का स्केयर a प्लस बी का स्केयर, जैसे कि 102 दिया हो उसको हम 100 प्लस 2 इसका स्केयर करके निकाल लें। इन 4 तरीकों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लीजिए पहली स्लाइड में हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं जिसमें लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो लास्ट डिजिट आपका। 5 मतलब जैसे 75 है, ठीक है, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो आप कैसे करोगे, इसमें 5 का स्क्वायर 25 लिख देते हैं, ठीक है। और 7 का क्या करते हैं, इसमें 7 का स्क्वायर नहीं करते, 7 को अगली संख्या से गुणा कर देते हैं। 7 से अगली कौन सी होती है, एक 8, 7 8 56। मोस्टली को ये पता भी है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आता नहीं है, लगभग ये आता ही है। इसमें जैसे कोई और संख्या लोगे आप 45 का स्क्वायर, तो 5 का तो क्या कर दोगे 25, और ये आ गया 4, 4 गुणा में क्या करोगे उसकी अगली संख्या, 4 5 20, 2025। इस तरीके से ये स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। ये तो थोड़ा इजी था। अगर आपके पास संख्या आ जाती है, मान लो कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की संख्या, पर आपके उसमें एंड में 5 नहीं है, इकाई का अंक 5 नहीं है, उसका स्क्वायर कैसे निकालोगे आप। जैसे 73, ठीक है, 7 3, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। इसमें कितनी संख्या है, 2 है, ए और बी, ठीक है। इसका स्क्वायर ऐसे निकलेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर आपने सुना होगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ऐसे आप निकालते हो। सेम वैसे ही कर दो, बी का स्क्वायर कर दो, 3 का होता है 9, क्योंकि अगर 4 का 16 हो जाता है तो हम 2 अंकों में लिखते, तो 3 का भी हम 2 अंकों में लिख रहे हैं, 9 है तो 09 लिख लेंगे। 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 49, ठीक है। यहाँ मैंने ए स्क्वायर कर लिया, यहाँ बी स्क्वायर कर लिया। अब क्या होगा, 2ab रह गया आपका। ए बी क्या है, ए ये है, बी ये है, तो 7 ये 21, ए बी 21 हो गया, तो 2ab कितना हो गया, 21 दूने 42। अब इस 42 को कहाँ लिखोगे आप, देखो ये ए और बी की गुणा है, ठीक है ना। ए वाली संख्या यहाँ लिखी है हमने, बी वाली यहाँ लिखी है, तो ए बी दोनों का साझा है ना, ए बी और बी, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए की तरफ भी रहना चाहिए और बी की तरफ भी रहना चाहिए, तो 42 ऐसे लिख देंगे, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, 9 और 4 13, 1 और 4 5, 5329। अगर मैं दोबारा समझा देता हूँ कोई और सवाल लेके, जैसे आप 87 है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसमें ए ये है, बी ये है, तो आप क्या करोगे, ए का स्क्वायर कर दोगे 8 का स्क्वायर 64, बी का स्क्वायर कर दोगे 7 का स्क्वायर 49। इतना तो आप कर लोगे, इतना तो इजी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करना है, ए बी क्या हो गया, 8 और 7 की गुणा 56, ए बी 56 हो गया, तो 2ab क्या हो जाएगा, उसकी 2 गुणा 112 हो जाएगा। 112 को आप कहाँ पे लिखोगे, ये ए बी है तो ए की तरफ भी आएगा, बी की तरफ भी आएगा, तो या तो हम यहाँ लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। अगर अकेला मैं यहाँ लिख दूँ तो वो एक ही तरफ हो जाएगा, ए का स्क्वायर तो हम ए की तरफ लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर बी की तरफ लिख सकते हैं, पर ए बी साझा लिखना है दोनों का, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, पर यहाँ तो 2 ही अक्षर आ रहे हैं, तो कहाँ लिखेंगे फिर 112 को। यहाँ तो मैं 12 लिख सकता हूँ, 112 नहीं लिख सकता, 2 ही अक्षर आ सकते हैं, तो एक अक्षर हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम नहीं लिखते इसके नीचे, इसके नीचे, क्योंकि गुणा में क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 9 अकेला आता है ना। जैसे आप मान लो 87 का स्क्वायर करते हो, तो आपको क्या है, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49, तो 9 आता है, आपको पता है ना। वो क्यों आता है, क्योंकि आगे जो भी गुणा हो वो इससे जोड़ में नहीं होती, 9 के नीचे, है ना, 9 के नीचे कुछ भी जोड़ में नहीं आता, वो 9 का 9 ही रहता है। किसी का भी डिजिट देख लेना आप, 33 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर लास्ट में 9 ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ कुछ लिख देंगे तो वो 9 नहीं रहेगा, वो जुड़ जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको इधर सरका देंगे। तो ये 2ab हो गया, अब इसको जोड़ दो, 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा और समझने के लिए। जैसे ले लेते हैं हम
67, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं, वही तरीका रहेगा सेम। ए और बी है तो ए का स्क्वायर 6 का 36, बी का स्क्वायर लिख लो 7 का 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 7 49। 2ab क्या आएगा आपका? 2ab, ए बी क्या है आपका? 6 7 42, 42 हो गया। तो 2ab क्या होगा? उसका दुगुना, 42 दूने 84। 84 को कहाँ लिखना है आपने? ये ए वाला है, ठीक है, ये बी वाली संख्या है। तो ए और बी लिखना है आपने ना, ए बी लिखना है। तो ए में भी लिखेंगे, बी में भी लिखेंगे। तो 84 को लिखेंगे यहाँ पे 8 और 4। अब इसका जोड़ कर दो, 9 4 4 8, 8 6 14 1 और 3 और 1 4, 4489। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जी इतनी देर में तो हम वैसे ही कर सकते हैं इसको, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 67 और 87। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ट्रिक के चक्करों में पढ़ो। कई बार ट्रिक इतनी मेमोराइज आप कर लेते हो, आपको कुछ भी याद नहीं रहता, फिर कंफ्यूज हो जाते हो। जहाँ ज़रूरत हो, समय बचाना हो, वहाँ यूज़ करो, बेवजह यूज़ मत करो। 67 का स्क्वायर करना है, आप वैसे ही कर सकते हो। पर इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अगर प्रैक्टिस में बन जाती है तो थोड़ा सा मतलब हो सकता है टाइम बच जाए, वरना तो 67 का स्क्वायर वैसे ही कर लो। पर 3 अंकों की संख्या में थोड़ा सा बड़ी हो जाती है गुना, तो हो सकता है उसमें ये ट्रिक आपकी काम आ जाए। 3 अंकों की संख्या में जैसे आप क्या करोगे, 3 अंकों की संख्या में एक ले लो आप संख्या, जैसे 146 ले लेते हैं हम, ठीक है। इसका स्क्वायर हमने करना है। इसका ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc और जमा 2ca, ए जमा बी जमा सी का स्क्वायर ऐसे आप करते हो। ये 3 अंकों की संख्या है, इसमें ए ये है, बी ये है और सी ये है। पहले तीनों का स्क्वायर कर लेते हैं। एक का स्क्वायर 1 आएगा, हम 0 1 लिख लेते हैं। बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, ठीक है। ए बी और सी इनमें हमने स्क्वायर लिख लिए, ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2ab 2bc 2ca, 2ab आपने पहले 2 संख्या वाले में किया था। ab क्या है? 4 एकम 4, 2ab क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 कहाँ लिखोगे? a और b है ना, a ये है, b ये है, a ये है, b ये है, तो 8 यहाँ लिखोगे, तो यहाँ 0 और यहाँ 8, ये तो 2ab आ गया आपका। अब क्या करोगे आप? bc लिखना है आपको, 2bc है ना, 2ab 2bc, b ये है, c ये है, 4 छिके 24, 24 ढूंढे क्या हो जाएंगे? 48, 2bc आ गया आपका 48। तो b और c में लिखना है, तो b और c ये रहा, ये b का है और ये c का है, इसका साझा लिख दो b और c में। तो b के नीचे क्या लिख दोगे आप? 4, 48 में c के नीचे 8, ये bc हो गया, 2bc आ गया आपका। अब ac 2ca होता है ना, जो 2ca पहले और लास्ट की गुणा, तो 6 एकम 6, तो 2ca क्या आ गया? 6 दूने 12, ये 12 आपने a और c में लिखना है। तो a आपका ये रहा, ठीक है, ये 2 अक्षर a के आएंगे, ये b का है और ये 2 अक्षर c के आएंगे, जिसमें यहाँ तो कुछ आता ही नहीं है लास्ट में। तो अब यहाँ मान लो 1 लिख दो आप और यहाँ लिख दो आप 2, तो ये बहुत दूर दूर हो गए, कोई संख्या नहीं बनी ना, बीच में कोई संख्या है ही नहीं आपके पास 12 की। अगर 4 अंक होते आपके पास 1248 तब तो ठीक था, पर आपके पास 2 ही अक्षर है 12, तो क्या करोगे आप यहाँ लिख दोगे तो a की तरफ हो जाएगा, यहाँ लिख दो तो c की तरफ हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना है? a और c दोनों का साझा है, a की और c की गुना, तो दोनों के बीच में लिख देंगे हम, ना a की तरफ लिखेंगे ना c की तरफ लिखेंगे। तो 12 कहाँ लिखेंगे हम? 12 हम a का इधर छोड़ दो, c का इधर छोड़ दो, 2 अक्षर ये बीच में बच रहे हैं, a और c के बीच में, ये b के नीचे है ना, यहाँ हम 12 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ 6, 8 और 3 11, 1 2 3 4 7 6 13, 1 1 2 8 10 और 11, 1 और 1 2, ये आपका 146 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा 3 वाला मुश्किल हो गया, आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे। मैं क्या करता हूँ, आपको एक और संख्या लेके समझा देता हूँ। आप मान लो संख्या ले लो 273, इसका वर्ग करना है। फिर बच्चों याद रखना क्या करेंगे, ये a है, ये b है, ये c है। पहले हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, c स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आपका हो गया। फिर क्या करना है? 2ab 2bc और 2ca, ठीक है। ab, a ये 2 है, b 7 है, तो इसकी गुणा 2 7 है 14, 14 1 ab हो गया, 2ab क्या हो गया? 28, 28 आप कहाँ लिखोगे आप? a और b, a ये रहा आपका और b ये रहा आपका, ठीक है। तो आपने a और b में लिखना है, तो 28 लिखना है, 2 यहाँ लिख दो, ये 8 यहाँ लिख दो, a और b में आ गया, a में भी आ गया, b में भी आ गया। bc 7 ये 21, 21 दूने 42, bc 21 है, 2bc 42 हो गया। 42 आपने b और c की जगह लिखना है, b ये रहा आपका और c ये रहा आपका, इसमें लिख दो b और c में,
तो बी का एक अक्षर और सी का एक अक्षर, दो ही अक्षर है हमारे पास 42, तो 4 यहाँ लिख दो और 2 यहाँ लिख दो, ये बी सी हो गया। सी ये 2 और ए 3 की गुणा, 2 तिये 6, 0 6 लिखेंगे इसको हम। कहाँ लिखें हम सी और ए को, क्योंकि ए तो हमारा ये रह गया और सी हमारा ये रह गया, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0 6 तो वो ए की तरफ आ गया, सी की तरफ नहीं हुआ। अगर यहाँ लिख दूँ तो सी की तरफ हो गया। तो हमें ए और सी दोनों लिए ना, दोनों की गुणा करने से आया ए सी, तो दोनों का क्या करें, साझा ले लेते हैं, ना ए की तरफ लिखते हैं ना सी की तरफ, ए और सी के बीच में लिख देते हैं हम। यहाँ बीच आ गया ए और सी का, देख लो नहीं आ रहा तो आ रहा है ना बीच, ए और सी का 2 2 स्थान छोड़ दिए, बीच में आ गया। अब देख लो ये क्या बनता है, 9 2 6 4 10 9 19 1 8 9 4 13 1 और 4 2 6 1 7, ये आपका हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसकी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ बच्चों को अभी भी समझ में ना आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके 4-5 सवाल एक एक्सरसाइज में और करवा दूंगा। करना आपने क्या है, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र, 2 ए बी ए और बी के नीचे लिख दो, 2 बी सी बी और सी के नीचे साझा, और ए सी क्योंकि ना ए की तरफ लिख सकते ना सी की तरफ, तो वो बीच में आ जाएगा बी के पास ही, ठीक है। तो ऐसे करके 3 अंकों की संख्याओं का हम वर्क कर लेंगे। आप कमेंट में करना कोई भी 3 अंकों की संख्या, मैं आपको प्रैक्टिस इसकी करवा दूंगा। इसके साथ साथ आपके पास कुछ ट्रेडिशनल मेथड भी होते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर से भी आप कर सकते हो। जैसे आपके पास मान लो आ जाता है 105 का वर्क करना, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हो 100 प्लस 5 ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर 100 का स्क्वायर क्या होगा, 2 0 का 4 0, बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 2 ए बी, 2 5 10 और 10 की और 100 की गुणा 1000 आ गई, ये आ गया आपका 1000। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी, इसको जोड़ दो बस, 2 और 0 और 10 और 1 11, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए माइनस बी में कैसे करेंगे आप, ए माइनस बी में मान लो आप जैसे 97 आ गया आपका, इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो इसको लिख लो आप 100 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अच्छा, बी का स्क्वायर 3 है, 3 इसमें 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 जोड़ दो, ये लास्ट वाले 0 में 9 जुड़ जाएगा, 9 हो गया। माइनस 2 ए बी, 2 ए बी कैसे निकालोगे, 2 गुणा ए 200 हो गया और गुणा बी 3, 200 3 600 हो गया। 600 आपने क्या करने, माइनस करने हैं, 600 माइनस कर दो, 9 0 10 में से 6 गए 4 और 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपने, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, कहीं यहाँ लिखेंगे जमा बी स्क्वायर और माइनस 2 ए बी, उससे फिर लाइन में आपका जोड़ करना मुश्किल हो जाता है, इससे अच्छा नीचे लिख लिया करो आप, तो आपका जोड़ घटा करना आसान हो जाता है। 97 का स्क्वायर हमने इस विधि से किया, 97 का स्क्वायर मैं उस विधि से भी करूँ, आपको बताया जैसे ए और बी का। ए का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81, बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 2 ए बी क्या हो गया, 9 7 63, 63 दूने 126, 2 ए बी 126 हो गया। 126 कहाँ लिखोगे आप, ए और बी की तरफ लिखना है आपने, तो 2 अक्षर तो लिख सकते हो, 2 और 6, एक बच गया, उसको यहाँ तो लिखना ही नहीं होता है कुछ भी, तो यहाँ लिख दोगे, ठीक है, ए की तरफ भी और बी की तरफ भी। तो 9 6 4 10, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 8 1 9, आपको बराबर ही टाइम लगेगा, दोनों में से कोई भी कर लेना। ये आपका तभी मेथड चलेगा जब वो संख्या 100 के आसपास हो, ठीक है ना। जैसे 67 आ गई और इस संख्याओं में, या 3 अंकों की संख्याएं आ गई, तो इसमें ये विधि भी चल जाती है, ठीक है। ये अगर आपको सूत्र याद हैं तो ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा, जो समझ में ना आया हो उस पर 2-4 सवालों की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, फिर हम ऐसे सवाल टॉपिक वाइज करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।